न्यूक्लियर हैजार्ड क्या होता है? न्यूक्लियर हैजार्ड एक्चुअली रेडियो एक्टिव मटीरियल से होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई होता है, मतलब इनके एटॉमिक न्यूक्लियाई का डिकम्पोजिशन रेगुलरली होते रहता है। जैसे कि यूरेनियम 235, यूरेनियम 283, थोरियम 232, मतलब 80 के बाद के ऊपर के जितने भी एटॉमिक्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब में अनस्टेबल न्यूक्लियस रहता है। अनस्टेबल न्यूक्लियस के कारण से उनमें कंटिन्यूएशन में अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस रिलीज होते रहते हैं। ये इसलिए इनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहे जाते हैं। अभी तक नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में 450 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। इनमें स्ट्रॉन्शियम 90, ट्राइट्रियम, प्लूटोनियम, आर्गन, कोबाल्ट, सीजियम, आयोडीन, क्रिप्टॉन, ये ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो एनवायरनमेंट के कंसर्न से यूजफुल होते हैं, कुछ यूज भी किए जाते हैं, और कई ऐसे हैं जो एनवायरनमेंट में रिलीज होते रहते हैं। जैसे कि हम एक्सरे कराने जाते हैं अपने मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान, बोन फ्रैक्चर के लिए, कुछ कैंसर के डिटेक्ट कराने के लिए, ऐसे बहुत सारे डायग्नोसिस होते हैं जिनके लिए हम एक्सरेज करवाने जाते हैं। ये एक्सरेज जब होता है उस समय भी रेडियो एक्टिव रेज बाहर निकलते हैं। 17% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है जिनसे रेडिएशन निकला, तो ये रेडिएशन एनवायरनमेंट में घूमता रहता है, हमको दिखाई नहीं देते, डिसअपियर्ड फॉर्म में घूमते रहते हैं और धीरे धीरे एनवायरनमेंट में कंसंट्रेट होते रहते हैं, और ये हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा असर करते हैं क्योंकि ये हाई एनर्जी रेडिएशंस रहते हैं। अगर इनके सोर्स देखा जाए तो इनके नेचुरल सोर्सेस में कॉस्मिक रेज, ये आउटर स्पेस से आता है कॉस्मिक रेज। अर्थ के क्रस्ट में, धरती के ऊपर भी रेडॉन, बहुत सारे रॉक्स कॉस्मिक रेज या रेडियो एक्टिव रेज डेवलप करते हैं। मेराइन सेडिमेंट्स हैं, उनमें से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलते रहते हैं। और अगर मैनमेड सोर्सेज देखा जाए तो मैनमेड सोर्सेज में माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रेडियो एक्टिव ओर्स है। पावर प्लांट्स में भी रॉ मटेरियल के फॉर्म में रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज होता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो मेडिसिन में बहुत ज्यादा यूज होता है। एक्सरे तो एक हमने एग्जाम्पल बताया, इवन कैंसर के उपचार के लिए भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज होता है। ऐसे बहुत सारे रेडियो आइसोटोप्स हैं जो मेडिसिन में यूज होते हैं, तो वहां से भी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन निकलता है, न्यूक्लियर पॉल्यूशन उसमें से भी होता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी, न्यूक्लियर रिएक्टर में रिसर्च करने के लिए भी रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। गाइगर मुलर काउंटर, ये सब सिंटिलेशन चेंबर ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनमें रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज होता है। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ लीकेज हो गया या कुछ मिसहैपनिंग हो गया, तो उस समय भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में न्यूक्लियर रेडिएशंस होते हैं। न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड में करे या सी वाटर में करे, कहीं पर भी न्यूक्लियर टेस्ट होता है। भाई कंट्रीज हैं, अपने सुरक्षा के लिए करते हैं, डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए करते हैं टेस्टिंग। तो ये जब टेस्टिंग होती है तो टेस्टिंग तो हो जाती है, लेकिन उससे रेडिएशंस निकलते हैं, उसका बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट आता है। आपको हिरोशिमा नागासाकी का याद भी होगा या आपने पढ़ा भी होगा। यूरेनियम माइनिंग, यूरेनियम की माइनिंग की जाती है क्योंकि यूरेनियम से बहुत सारी चीज बनते हैं, बॉम्ब बनाया जाता है, एक्सप्लोजन किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है। तो यूरेनियम की जब माइनिंग और मीलिंग होती है उस समय भी बहुत सारा न्यूक्लियर रेडिएशन निकलता है और इससे न्यूक्लियर पोल्यूशन होता है। तो न्यूक्लियर पोल्यूशन वास्तव में जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उनके कारण होता है, ये हाई एनर्जी रेडिएशंस होते हैं।